Hello students, myself Rakesh Misra. This is very important video lecture for class 11th students. This is all about matter of biology chapter 4. In this video lecture we are going to discuss about the classification of animal kingdom. That is very broad, but if you will be at the end of till the end of video lecture, you will find everything will become very easier. So let back in online class and discuss every points related to the classification of animal kingdom very carefully. Classification of animal kingdom. Classification of animals or classification of animal kingdom. Basically, the two major sub-kingdom of kingdom Animalia. This is the kingdom Animalia. Kingdom Animalia has two sub-kingdom. Listen. Kingdom Animalia, in which every animals belong, has two sub-kingdom. Has two sub-kingdom. Sub-kingdom has two sub-kingdom. The first sub-kingdom is Parazoa and second sub-kingdom is Eumetazoa. There are two sub-kingdom of kingdom Animalia, Parazoa and Eumetazoa. Keep in mind which group of animal will be placed in Parazoa and which group of animal will be placed in Eumetazoa. Listen carefully. Parazoa are those group of animal which has asymmetrical body design and cellular type of body organization. These are asymmetrical and cellular level of body organization. Cellular level of body organization. Asymmetrical and cellular level. मैंने पहले ही बताया था कि asymmetrical जिनके बॉडी सरफेस को हम लोग किसी भी हिस्से से काट नहीं सकते, इक्वल बॉडी पार्ट हम डिवाइड नहीं कर सकते. एसिमेट्रिकल जिसके दो बॉडी पार्ट डिवाइड हो सकते हैं, बाइलेटरल मल्टीपल बॉडी पार्ट डिवाइड हो जाए तो वो रेडियल सिमेट्री होती है. बॉडी की जिसकी गोल होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है. ठीक है. अब आते हैं यूमेटाजोआ. यूमेटाजोआ की जो बॉडी डिजाइन होती है सिमेट्रिकल. ठीक है. एसिमेट्रिकल मैंने लिखा हुआ है, एसिमेट्रिकल. ये क्या होता है? सिमेट्रिकल. इनकी बॉडी डिजाइन में सिमेट्री होती है, चाहे वो बाइलेटरल हो चाहे वो रेडियल हो, और इनकी बॉडी डिजाइन में टिश्यू या ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है. टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. इसको मैं फ्रेम में ले रहा हूं. अब आ रहा हूं. सो पैराजोआ मीन्स asymmetrical body design and cellular level of body design. ठीक है. And eumetazoa means symmetrical and tissue or organ level of body design. It means this may be tissue level or organ level. So it is clear that eumetazoa is the true animals that are having the many phylums, but parazoa are the primitive type of animals that closely related to the plants. यानी कि जिसकी स्टडी हम पहले करेंगे वो प्लांट्स के तुरंत बाद हम पहले किसी ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं तो वो पैराजोआ है. ठीक है. तो पैराजोआ फाइलम का नाम नहीं है, सब किंगडम का नाम है. एनिमल किंगडम है. किंगडम नंबर 5 एनिमेलिया. उसके दो ग्रुप है. कौन कौन? सब किंगडम पैराजोआ और सब किंगडम यूमेटाजोआ. अब आते हैं पैराजोआ के कैरेक्टरिस्टिक्स. एसिमेट्रिकल बॉडी डिजाइन एंड सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. यूमेटाजोआ सिमेट्रिकल बॉडी डिजाइन एंड ऑर्गन और टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी डिजाइन. ठीक है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. अब आते हैं पैराजोआ में कौन फाइलम है? एक फाइलम है सिर्फ, पोरीफेरा. ठीक है. तो इसमें हम लोग लिखेंगे पॉइंट 1 पोरीफेरा. फाइलम पोरीफेरा. जो फाइलम होगा उसको मैं घेर दूंगा. फाइलम पोरीफेरा. अब आते हैं यूमेटाजोआ के फाइलम पे डिस्कस करने.
Eumetazoa has two group. Eumetazoa has two group. The group Radiata as per name, radial symmetry, and second group Bilateria. It means bilateral symmetry. बाइलेटेरिया नाम देखो, बाइलेटरल सिमेट्री, ये क्या है? फाइलम का नाम नहीं है, ये ग्रुप का नाम है. सो रेडिएटा रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री. मैंने क्या बोला? सिमेट्री सिर्फ तीन होती है, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल. ठीक है, तो रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्रिकल किस में आ जाएंगे? यूमेटाजोआ में. और एसिमेट्रिकल एनिमल किस में प्लेस हो जाएंगे? पैराजोआ में. ठीक है, पैराजोआ में एक फाइलम पढ़ना है, पोरीफेरा. ठीक है, और यूमेटाजोआ में बाकी के सभी 10 फाइलम पढ़ने हैं. वो दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया मैंने. एक रेडियल सिमेट्री होगा, यहीं से कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से फाइलम है जिनका रेडियल सिमेट्री होता है, कौन कौन से एनिमल है जिनका बाइलेटरल सिमेट्री होता है. अब आते हैं रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल्स की बात कर रहे हैं. रेडियल सिमेट्रियल हैज द मैनी ग्रेड. दिस में भी रेडियल सिमेट्री हैज टू ग्रुप. और टू ग्रुप मतलब सीधे हम फाइलम की स्टडी कर रहे हैं. इसमें कौन कौन से फाइलम है? ठीक है, इसमें कौन फाइलम है? फाइलम सिलेंट्रेटा एंड सेकेंड फाइलम इज, छोटा सा फाइलम है, टीनोफोरा. तो ये दो फाइलम हो गए, इस दोनों को मैं घेर दे रहा हूं. जितने फाइलम है हम घेरते जा रहे हैं ताकि हमको पता चल जाए कि कौन फाइलम है और कौन फाइलम नहीं. तो अभी हमने तीन फाइलम की स्टडी की. फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा एंड फाइलम नंबर 3 टीनोफोरा. अब ये तो क्लियर हो गया कि ये जो फाइलम नंबर 3 है और फाइलम नंबर 2 है, ये दोनों रेडियल सिमेट्री वाले हैं. तो अब तक कितने फाइलम हो गए? 3. पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा. पोरीफेरा एक कैरेक्टर्स मुझको मिल गया, एसिमेट्रिकल और सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा इसका रेडियल सिमेट्री है. बातें क्लियर हो गई कि नहीं यहां तक? चलो नेक्स्ट आते हैं. अब बाइलेटेरिया का मतलब होता है बाइलेटरल सिमेट्री. ऑल दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ. ऐसे सभी एनिमल जिसकी बॉडी डिजाइन को ऐसे पार्ट से डिवाइड करो कि इक्वल दो हमको पार्ट्स मिल जाए. ठीक है, जिसके दो हिस्से कर किए जा सकते हैं उसको कहते हैं बाइलेटरल. ठीक है, जैसे मैं अभी बात करूं, रोटी के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं? बहुत सारे इक्वल टुकड़े किए जा सकते हैं. तो रोटी क्या हो जाएगा? रेडियल सिमेट्री. ठीक है, और तुम्हारे यहाँ जो कोई स्टिक ले लो, फीता, रिबन ले लो, रिबन के दो इक्वल टुकड़े किए जा सकते हैं. दो से ज्यादा रिबन में अगर पहले से हम बात करें कि पहले से अगर असाइन हो, 2 आंख, 2 नाक, 2 मुंह का मतलब हम दांत की बात करें, दांत में कुछ हिस्सा इधर कुछ हिस्सा इधर होता है, ऐसे ही 2 हाथ 2 पैर. ठीक है, तो ऐसे एनिमल को हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री. अब बाइलेटरल सिमेट्री वाले कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है उसकी मैं बात कर दूं. लिसन, इसमें 2 ग्रुप है. इसके 2 ग्रुप नहीं बल्कि इसके 2 ग्रेड है. 2 ग्रेड. कौन कौन से ग्रेड है भाई? एक है प्रोटोस्टोमिया. प्रोटोस्टोमिया का मतलब ऐसे एनिमल होते हैं जिनका स्टार्टिंग बॉडी जब बनता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो ये माउथ साइड से होता है. इट मींस एंटेरियर पोर्शन ऑफ बॉडी डेवलप फर्स्ट, प्रोटोस्टोमिया. और दूसरा ग्रेड है ड्यूटेरोस्टोमिया. ये ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जिनकी बॉडी पोस्टेरियर साइड यानी पीछे से डेवलप होती है. पहले पीछे का हिस्सा बनेगा फिर आगे का हिस्सा बनेगा. तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से सुनना है. एंटेरियर पोर्शन डेवलप फर्स्ट. एंटेरियर पोर्शन, अब आगे तुम लोग दिमाग में रख लेना, एंटेरियर पोर्शन डेवलप फर्स्ट. आगे दिमाग में रख लेना कि कौन सा एंटेरियर पोस्टर. ठीक है, माउथ साइड का.
अब आते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्यूटेरोस्टोमिया? पोस्टेरियर पोर्शन डेवलप फर्स्ट। ऐसे एनिमल जिनके पीछे से डेवलपमेंट होता है, मतलब पीछे बैक साइड से डेवलप होता है, यानी माउथ लास्ट में डेवलप होगा। तो ये दो ग्रेड बन गए, बाइलेटेरिया के दो ग्रेड बन गए, प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। अब आते हैं प्रोटोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया में हमको क्या पढ़ना है? प्रोटोस्टोमिया में हमको तीन अलग अलग ग्रुप्स पढ़ने हैं। तीन अलग अलग हमको क्या पढ़ने हैं? ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स। कौन कौन? यहां पे दिख रहा होगा, एसिलोमेटा, ध्यान से सुनना है, स्यूडोसिलोमेटा, सिलोमेटा, और तीसरा क्या है? सिलोमेटा। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब मैंने समझाया था, ऑल दोज एनिमल दैट हैव नो एनी बॉडी कैविटी। देखो मैंने क्या बोला था, अगर आप शुरुआत के टर्मिनोलॉजी को नहीं पढ़े हैं तो आप एनिमल किंगडम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। शुरू से लेकर के और अंतिम तक मैं जब चैप्टर शुरू करता हूं तो 1-2 दिन मैं चैप्टर शुरू ही नहीं करता हूं। 1-2 दिन उस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म है ना, उसको मैं बताता हूं, ताकि आप चैप्टर में शुरू करो तो सिर्फ हमको गाड़ी 80, 90, 10, 100 की स्पीड में चलाना पड़े। हम ऐसा नहीं कि बीच बीच में ब्रेक लगाएं, ठीक है? अगर ब्रेकर लगाना है तो इसका मतलब हमको टर्मिनोलॉजी छोड़ देना है। अगर हम टर्म छोड़ देते, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिलोमेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्यूडोसिलोमेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलोमेटा, तो हमको आगे प्रॉब्लम ये होती कि जैसे ही हमको ये टर्म आता तुरंत हमको फिर से बताना पड़ता, तो ब्रेक लग जाता। तो ये हमने पहले ही बता दिया था। जिसको अगर डाउट होगा वो वीडियो मैंने छोड़ा हुआ है ऑनलाइन क्लास का, वहां से पढ़ लेंगे। अब आते हैं एसिलोमेटा। इसके एग्जांपल में क्या लिखेंगे? फाइलम नंबर 4, देखो फाइलम नंबर 1 पोरीफेरा, फाइलम नंबर 2 सिलेंट्रेटा, फाइलम नंबर 3 टिनोफोरा। अब आते हैं फाइलम नंबर 4, ये किसमें लिखेंगे? एसिलोमेटा। इसमें फाइलम नंबर 4 का एग्जांपल क्या हो जाएगा? प्लेटीहेल्मिन्थीज, फाइलम नंबर 4 हो गया। स्यूडोसिलोमेट में आते हैं, फाइलम नंबर 5 नीमेटोडा, that is also known as Aschelminthes, एस्केहेल्मिन्थीज, ठीक है? मैं फ्रेम में इसको ले ले रहा हूं नीचे, अब आ गया, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम नंबर 4, नीमेटोडा, एस्केहेल्मिन्थीज। अब सिलोमेटा में ऑल दोज एनिमल दैट आर हैविंग सिलोमिक कैविटी, ठीक है? जिसमें सिलोमिक कैविटी होती है उसको क्या कहते हैं? सिलोमेटा। अब उसका मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? इधर मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे जगह है, फाइलम नंबर 6, 7, 8। फाइलम नंबर 6 क्या हो जाएगा? एनीलिडा, ठीक है? फाइलम नंबर 7 आर्थ्रोपोडा, एंड फाइलम नंबर 8 मोलस्का, तो हमने अभी तक कुल 8 फाइलम पढ़ा है, ठीक है? अब फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, शुरू से ही आ रहा हूं, ध्यान से सुनना है। अभी हम ड्यूटेरोस्टोमिया यानी पोस्टेरियर जिसका डेवलप होता है उसका मैंने ग्रेड वगैरह नहीं बताया, उसमें कितने फाइलम है नहीं बताया। अभी सिर्फ हमने प्रोटोस्टोमिया के बारे में बताया, ठीक है? अब शुरू से मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं ताकि मैं इस हिस्से को सिर्फ मिटाऊंगा, इसी पोर्शन को मैं सिर्फ मिटाऊंगा, ठीक है? ध्यान से सुनना है। किंगडम एनिमेलिया, सब किंगडम, पैराजोआ, यूमेटाजोआ। पैराजोआ हैज 1 फाइलम पोरीफेरा, यूमेटाजोआ हैज 2 ग्रुप, रेडिएटा एंड बाइलेटेरिया। रेडिएटा हैज 2 फाइलम, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। Bilateria has 2 grade, Protostomia that have anterior portion developed,
and Deuterostomia that have posterior portion developed. Protostomia has three different groups: Acoelomate, Pseudocoelomate, and Coelomata. Acoelomata have one phylum, phylum Platyhelminthes. Pseudocoelomata has only one phylum, Nematoda or Aschelminthes, and Coelomata has three phylum. Phylum number 6 Annelida, 7 Arthropoda and Mollusca. बातें क्लियर हो गई? चलो, अब सिर्फ इस हिस्से को मैं मिटा रहा हूं, सिर्फ इतने हिस्सों को मिटा रहा हूं। आपको समझना क्या है कि एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यहाँ एक सिलोमेटा था जो मैंने हटा दिया। सिलोमेटा में 3 था, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ठीक है, यानी आम पढ़ते हो ना, आम, ट्रिक ये आम, AAM, AAM, ए मतलब एनिलिडा, ए मतलब आर्थ्रोपोडा और एम का मतलब मोलस्का। यही छूट गया है, इसको मैंने इरेज कर दिया, जो था मैंने इरेज कर दिया। ड्यूटेरोस्टोमिया पे आ रहे हैं, यानी हमने फुल फाइलम नंबर 8 पढ़ लिया था, 8 फाइलम पढ़ लिया था। ठीक है, ड्यूटेरोस्टोमिया में आ रहे हैं, ड्यूटेरोस्टोमिया हमको पढ़ना है। ड्यूटेरोस्टोमिया में 3 फाइलम हमको पढ़ने हैं। कौन कौन पढ़ने हैं? फाइलम नंबर 9 इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, फाइलम नंबर 10 हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, एंड फाइलम नंबर 11 कॉर्डेटा। Phylum number 11 Chordata. So in which phylum you belong? Out of 11 phylum, in which phylum you belong? कौन कौन बताएगा? वेरी गुड, हम लोग कॉर्डेटा में बिलोंग करते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमारा ये क्लासिफिकेशन यही रुक जाएगा। अब एक एक फाइलम को पकड़ पकड़ के हमको एक्सप्लेन करना है। जैसे हमने कॉर्डेटा को पकड़ लिया तो एक्सप्लेन करेंगे। कॉर्डेटा में सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा होगा। सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा में क्लास होगा यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। फिर सब फाइलम वर्टिब्रेटा में 2 उसमें डिवीजन होंगे, ए ग्नेथा, ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा में 2 सुपर क्लास होंगे, सुपर क्लास स्पाइसीज, सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास स्पाइसीज में 3 क्लास हो गए, ऑस्टिकथीज, कॉन्ड्रिकथीज और प्लेकोडर्मा। सुपर क्लास टेट्रापोडा में 4 क्लास पढ़ने, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमेलिया। मैमेलिया में 3 सब क्लास पढ़ने, प्रोटोथीरिया, यूथीरिया, मेटाथीरिया। मेटाथीरिया में 3 ऑर्डर पढ़ने हैं, नॉन प्राइमेट, प्राइमेट्स और डलबर्ड। तो प्राइमेट्स में हम लोग क्या है, हम लोग आते हैं तो बहुत डीप अंदर जाएंगे, सारी चीजें बता देंगे। बस तुमको एक दिमाग में यही रखना है कि हम जब डिटेल पढ़ेंगे तो इसमें भी हमारे तमाम क्लास, तमाम जीनस, तमाम स्पीसीज, तमाम ऑर्डर आने वाले हैं। ठीक है, देखो अब हमारी क्लास छोटी क्लास नहीं रह गई। अब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय वाला जमाना खत्म। अब नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स वाला जमाना खत्म। अब ऐसा नहीं कि सिलेबस 4 चैप्टर का होगा। अब ऐसा नहीं कि 2 चैप्टर 2 पेज पलट दोगे तो चैप्टर खत्म, ऐसा नहीं। अब ऐसा नहीं कि हमको छोटे छोटे 50 क्वेश्चन पढ़ने हैं, जैसे 6 में पढ़ लिया, 9th में पढ़ लिया, 10th में पढ़ लिया, ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन छोटा छोटा एक ही तरह के 20 क्वेश्चन नहीं। हमको एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट तैयार करना है। अब हमको कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट फोकस करना है। अगर एक बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो तो उससे ढेर सारे छोटे छोटे क्वेश्चन, 50 ठो MCQ, 50 छोटे छोटे क्वेश्चन, 20 ठो बड़े बड़े क्वेश्चन और सबसे बड़े क्वेश्चन 10 ठो तैयार हो जाएंगे। हमको कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट पढ़ने। सो हाउ मेनी फाइलम्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन एनिमल किंगडम? 11. लेट आई समराइज ऑल 11 फाइलम इन अ सिंगल टेबल। अब आते हैं सभी फाइलम्स को हम एक सिंगल टेबल में समराइज कर दे रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन याद रखना ये कंप्लीट नहीं है। इसको मैंने बताया है कि आम छोड़ करके बाकी सब कंप्लीट है। यानी फाइलम नंबर 6, 7, 8 आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का मैंने इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा को एडजस्ट करने के लिए मिटा दिया था।